अब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, उनके साथ साहिल, अविदुहान, संदीप, अंकित, मोहित, चेतन, अनिकेत, अजय कुमार, नवीन, निशांत और उनके साथ पवन और शैलेंद्र गिल टीम के कोच। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये गुरु काशी यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। टीम के कप्तान है नंबर 8 सागर, उनके अलावा रौनक, नवीन, आशीष, प्रियांशु, हिमांशु, अर्पण, आरीन, नवदीप, हिमांशु यादव, विनोद रावल और टीम के कोच राम सिंह। जो टीमें आज मैदान पर सबसे पहले आएंगी, इन टीमों ने कल अपने मुकाबले जीते हैं। दोनों ही टीमें कल पहले मुकाबले में अपने विपक्षी टीमों को पराजित करने में सफल रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को हराया था, जबकि गुरु काशी विश्वविद्यालय ने श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रेवाल यूनिवर्सिटी झुंझुनू को पराजित किया था। और टीमें कोर्ट पर आती हुई, जिस बात का सभी को इंतजार है, बहुत तैयारियों के साथ अपना मुकाबला खेलने के लिए। हेलो अंपायर, ये टीम और ये उनके साथ ऑफिशियल जो इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे, एक बहुत बड़े ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स रहते हैं कबड्डी के खेल में। हमारे देश का खेल जो निकला है मिट्टी से, लेकिन अब मैट पर पूरे विश्व में अपनी छटा बिखेर रहा है। और वहीं भारत अपने आप को गौरवशाली इतिहास के साथ जोड़े हुए है कबड्डी खेल से, क्योंकि ये वो खेल है जिसे अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कबड्डी कबड्डी बोला जाता है खेलते समय, कहीं चेडू गुडू कहा जाता है, और उत्तर भारत में हुतुतु, दक्षिण भारत में कैपिडी कैपिडी। तो ऐसी बातें इस खेल के साथ जुड़ी हैं। और यदि बात करें तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। 1982 के एशियन गेम्स में कबड्डी को एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद एक मेडल स्पोर्ट्स ये खेल बना है। और मेडल स्पोर्ट्स के बाद लगातार भारत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो नीले कलर में रहेगी और रेड कलर में उनके कप्तान हैं सागर, गुरु काशी विश्वविद्यालय पंजाब के, और राणा रंजीत सिंह जो मुख्य रेफरी हैं। टॉस किया उन्होंने और देखना है कि सिक्का किसके पक्ष में जाता है। और टॉस के बाद सिक्का रखना हर कप्तान को एक खुशी वाली बात देता है। जैसे ही सिक्का उछला उनके पक्ष में आया, उन्होंने तुरंत सबसे पहले तो सिक्का उछाला, अपनी जेब में रखा। यह है सपोर्ट में आशुतोष और सुभाष, अंपायर नंबर 1, अंपायर नंबर 2 जो सपोर्ट करते हैं हर समय रेफरी को। डिसीजन मुख्य रेफरी देता है, लेकिन उसके साथ सुभाष और आशुतोष उन्हें असिस्ट करेंगे। यानी अंपायर नंबर 1 और अंपायर नंबर 2 वो दोनों तरफ रहते हैं। एक जहां पर मंच है उसकी साइड रहता है, दूसरा जो मेन स्टेज है जहां पर ऑफिशियल्स बैठते हैं वहां पर रहता है। और लगातार ये लोग घूमते रहते हैं अलग अलग जगह पर, ताकि निर्णय अच्छी तरह से हो सके और साफ निर्णय हो सके। गेस्ट खिलाड़ियों से परिचय के लिए नीले कलर में, जैसा मैंने बताया, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम। एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका उल्लेख मिलता है 1882 से, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में स्थापित हुई थी, जिसकी जो
पहली नींव थी वो 1882 से रखी गई थी। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, आज़ादी मिली, तब पंजाब यूनिवर्सिटी इसे नाम मिला 1 अक्टूबर 1947 को। और ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी शुरुआत में यह कहलाती थी। तमसुमा ज्योतिर्गमय ये मोटो है। और उपराष्ट्रपति जी हमारे देश के इसके चांसलर हैं। 200 से ज़्यादा कॉलेजेस इसके साथ जुड़े हैं और 550 एकड़ में चंडीगढ़ में ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। और दूसरी तरफ गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब की एक और पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, लेकिन इस समय स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम गुरु काशी यूनिवर्सिटी कर रही है। और प्लेयर्स उनके टीम के कप्तान हैं सागर नंबर 8। देखना है कैसे आज अपनी जीत की लय को ये दोनों टीमें बरकरार रखती हैं, क्योंकि कल दोनों टीमों ने अपने मुकाबले जीते थे। तो इस ग्रुप में पहले और दूसरे स्थान के लिए जो कश्मकश होगी वो इन दोनों टीमों के लिए ही जाएगी, क्योंकि आज का जो भी मुकाबला टीम जीतेगी वो एक अपर एज ले लेगी, वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगी अपनी विपक्षी टीम से। और उसके बाद उसे केवल एक मैच खेलना पड़ेगा। और जो टीम पराजित होगी उसके पास भी एक मैच रहेगा, लेकिन जो संभावना है वो अगले मैच को जीतने की, और साथ साथ ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि जो टीम उन्हें पराजित करके गई है वो किसी भी तरह से अपने मुकाबले को हारे। तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे। मैच के पहले ग्रुप फोटोग्राफ, जो परंपरा है कबड्डी खेल की, दोनों टीमें अतिथि उस समय की याद को अपने साथ रखते हैं जो समय उन्होंने बताया है। एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI एक बहुत ही पुरानी संस्था जो 1972 से जुड़ी हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। हालांकि शुरुआत ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन के रूप में 1950 से हुई थी। 100 साल पुराना है हमारे देश में। सिटी तलवाड़ी साबू बटिंडा पंजाब रेड के लिए जाएंगे। रेड कलर में जो टीम है गुरु काशी यूनिवर्सिटी की, उनके कप्तान ने टॉस जीता था और पहले रेड करने का निर्णय, और ये इस मैच की पहली रेड। नंबर 5 रेड के लिए हिमांशु। भरोसा इस लंबे कद के खिलाड़ी के ऊपर। बॉकलाइन क्रॉस की, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश राइट फ्लैंक में। और देखना है क्या पहला अंक लेकर आए हैं। जी हाँ, अपने थाइस पर हाथ मारा, यानी कहा कि वे सफल रहे हैं। तो पहला अंक पहले ही रेड पर हिमांशु ने अर्जित किया टीम के लिए, और एक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को हिमांशु ने। चेतन साहू, कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया था चेतन साहू ने। जिस तरह से वापस लौटे, ऐसा लगता है कि अंक बनाकर लौटे हैं। जी नहीं, वापस गए हैं और एडवांटेज लेने की कोशिश, किक लगाई, लेकिन एक खाली रेड। वापस रेड के लिए हिमांशु। पिछली रेड पर एक अंक लेकर आए हैं। इस बार टो टच करने की कोशिश, बहुत ही फुर्तीले। इस बार किक लगाई। दो अलग अलग तकनीकें डिफेंडर को थोड़ा पीछे करने की, और इस बार 2-3 डिफेंडर ने बीच से निकलने नहीं दिया, और सबसे मुख्य काम वहां पर किया नंबर 7 चेतन साहू ने। बिल्कुल दोनों पैर उनके पकड़ लिए थे, जिस कारण वे मैट पर ही गिर गए और बाकी सपोर्टर ने आकर उन्हें वहीं पर रोक लिया। ये देखें आप किस तरह से तेजी के साथ दौड़े थे। और ये नंबर 7 देखें आप, पहले ही उन्होंने पकड़ लिया था। और सबसे बड़ी बात है, जो चेन बनाई थी, जो हाथ था दोनों का डिफेंस लाइन में, वो मजबूती के साथ था। तो 2 पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 1 पॉइंट गुरु काशी विश्वविद्यालय। पहला हाफ रेड के लिए अब नवीन, लंबे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत ही संभल कर रेड करते हैं। पैर हाथ से टच करने की कोशिश, रनिंग पॉइंट बनाने की कोशिश, और इस बार बीच में आ गए। ये गलती हो गई। कप्तान बंटू बीच से एक जो अचानक सा टैकल है वो करना चाहते थे,
और जब मैं बात कर ही रहा था जो रेडर के बारे में, नवीन के बारे में, इसी तरह की परिस्थितियों के लिए वे माहिर खिलाड़ी हैं। स्कोर 2-2 से बराबर। पहला हाफ आज के दिन के पहले मुकाबले का। रेड के लिए चेतन साहू, बहुत भरोसा है कप्तान को इनके ऊपर। और ये आवाज जो आती है, ये जब 10 सेकंड बचते हैं रेड के, कुल मिला के एक रेड आपकी 30 सेकंड की होना चाहिए, तो 20 सेकंड के बाद ये अनाउंसमेंट तरह से होता है। इस बार फ्लाइंग किक बॉडी को टच करके गया है, 1 अंक मिलेगा। आउट किया नंबर 5 को। अंकित बाहर जाएंगे जो बिल्कुल राइट कॉर्नर में खेल रहे थे। गुरु काशी यूनिवर्सिटी 3, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2। मुकाबला बहुत ही कड़ा शुरुआत हुई है। अभी लगभग 3.5 मिनट का समय हुआ है और इस बार ऊपर से उछलने की कोशिश, निकल तो गए थे किंतु पैर उनके पकड़ लिए। सपोर्ट वहां पर आया लेफ्ट फ्लैंक से। ये देखिए आप, ऊपर से निकल तो गए थे लेकिन पीछे से सपोर्ट के लिए आ गए 2 खिलाड़ी। और विशेष रूप से नंबर 13 जो लास्ट में आए थे पर दबा के रखा रेडर को और 1 पॉइंट अर्जित किया। 4 प्लेयर अब डिफेंस में, प्रेशर बनाना होगा ऐसी स्थिति में। आशीष कोशिश उन्होंने की, पहली कोशिश सफल नहीं हुई और लगभग 20 सेकंड का समय हो चुका था, तो वापस आते हुए बगैर कोई अंक के आशीष। अभी भी स्कोर 4-2, गुरु काशी यूनिवर्सिटी लीड करती हुई इस मुकाबले में। बोनस लेने का प्रयास और इस बार बहुत ही नजदीक, लेकिन डिफेंस लाइन इतनी मजबूत है। नंबर 4 और नंबर 6 का डिफेंस देखना होगा। आशीष थे वहां पर और उनके साथ रौनक थे जिन्होंने रेडर को पकड़ा। ये देखिए आप, आशीष और ने किस तरह से पकड़ा, रौनक ने मिलकर ये डिफेंस किया। सुपर टैकल की पोजीशन, 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी हैं लेकिन नहीं निकलने देंगे। ये होता है तालमेल, ये होता है जज्बा। और कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा हिमांशु को। 2 पॉइंट मिले इस डिफेंस पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। जो अलग अलग तरह के नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के तहत जब आयोजन होता है तब रोचकता उसकी बढ़ जाती है। और इस बार बोनस लेने की कोशिश, 2-3 डिफेंडर पहुंच चुके थे और फिर से 3 प्लेयर हैं। डिफेंस में 2 पॉइंट अर्जित किए थे लेकिन रेड में 1 पॉइंट देकर आ गए। स्कोर गुरु काशी यूनिवर्सिटी 6, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 5। और देखना इस बार सुपर टैकल में क्या होता है। रेड के लिए गए हैं नवीन, 2-3 खिलाड़ी हैं। नवीन बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे आप, क्योंकि डिफेंडर को मालूम है कि 2 पॉइंट हमें मिलेंगे यदि हम रेडर को पकड़ेंगे। और यहाँ एक अतिरिक्त कोशिश शायद वो ऑल आउट करने की, जिसके कारण पिछली 2 रेड पर 2 बार टैकल करते हुए रेडर आउट हुए हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी के। अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 7, गुरु काशी यूनिवर्सिटी 6। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है विकास पांडे। विकास, आज के दिन की शुरुआत इस रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले के साथ। यकीनन दामोदर, और देखिए ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज के बीच में ये मुकाबला, पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी आमने सामने हैं और वहाँ वो गढ़ है अर्पण, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। कल देखा था किस तरीके से उन्होंने प्रभावित किया था अपने खेल से। क्या वही छाप छोड़ने की सोच आज, लेकिन फिलहाल खाली हाथ लौटे हैं वापस। 7-6 पर यह मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इस समय लीड कर रही है। अभी दुहान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एक और एम्प्टी रेड, फिर से अर्पण। उत्साह लगातार दर्शक दीर्घाओं से उनके लिए सराहना उठ रही है।
एक पल के लिए ऐसा लगा शायद दो डिफेंडर्स को भेद के वो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सपोर्ट आ गया और सपोर्ट के लिए आए संदीप। मजबूती के साथ वो ग्रिप बनाई और कमर को जकड़ा। समय साहिल के लिए झटका देने की सोच, लेकिन नंबर 8 बनाम 8 की लड़ाई में सागर, जो कि टीम के कप्तान है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा के, वो पिछड़ गए, अकेले गए, ग्रिप ठीक से बना नहीं और अपने आप को अच्छे तरीके से साहिल ने उस चंगुल से निकाला और इसलिए वो पॉइंट मिलता हुआ। इसी बीच एक टाइम आउट और ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ थोड़ा बेहतर मोमेंटम के साथ इस समय खेल रही है, तो उस मोमेंटम को तोड़ने की सोच गुरु काशी यूनिवर्सिटी की तरफ से रेड डालने के लिए इस समय उनके नंबर 5 हिमांशु टच क्लेम कर रहे हैं, रनिंग हेड टच क्लेम कर रहे हैं और वैसे तो अंक अवॉर्ड किया गया है, लेकिन रेफरल की मांग की जा रही है, रेफरल की मांग। और आइए इस रिप्ले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में हैंड टच वो आया है। बहुत नजदीकी, क्योंकि अगर बॉडी से आपकी टी शर्ट अलग है और कहीं से थोड़ा सा भी आपको वो मिला है टच, तो यकीनन यहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा, फैसला आसान नहीं होगा ऑफिशियल्स के लिए। वीडियो रेफरल एक और बार नजर डालते हैं एक अलग एंगल से, यहां से ज्यादा जी हाँ, यहां तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो टी शर्ट पे हाथ लग गया है। ये फैसला जितना पहले मुश्किल लग रहा था, अब लग रहा है कि ये एंगल देखने के बाद जरूर आसान हो जाएगा, क्योंकि साफ वो सिलवटें नजर आ रही थी टी शर्ट के ऊपर। इंतजार किया जा रहा है। हिमांशु का वो टच क्लेम क्या मोहित कुमार पर सही साबित होगा? थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। ये मुकाबला आज दूसरा दिन, मैच नंबर 5 इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर कबड्डी, और उस रेफरल का नतीजे का अब इंतजार। एक बार और नजर डालेंगे उस एक्शन पर, क्या कुछ हुआ। इस एंगल से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो दूसरा एंगल आएगा वो आसान बनाता है। देखिए यहां से जब मुड़े, ऑफ बैलेंस हुए और वो टी शर्ट पे ऐसा लग रहा है, जी हाँ जाना पड़ेगा। इसी बीच वो फैसला आ गया है, लौटना पड़ेगा मोहित कुमार को, क्योंकि बहुत मुनासिब है कि उनको समझ में नहीं आया हुआ, क्योंकि शरीर से बाहर जब आपकी टी शर्ट थोड़ी ढीली होती है तो वहां आपको समझ पे आना कि टच हुआ है कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। साहिल रेडर की भूमिका में इस समय। खाली हाथ लौटेंगे, लेकिन अब नवीन का प्रदर्शन भी कल अच्छा रहा था और गए हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति। क्या इस बार साहिल, और रनिंग हैंड टच क्लेम कर रहे हैं। लॉबी में तो ऐसे ही खड़े हैं जैसे उन्होंने टच क्लेम किया है। जी हाँ, जाना पड़ेगा वापस, जाना पड़ेगा वहां पर रौनक को वापस।
वापस अब आक्रमण में हिमांशु। पिछले मर्तबा वो एक अच्छा अहम रनिंग हैंड टच क्लेम किया था, क्या इस बार भी रनिंग हैंड टच क्लेम कर रहे हैं? जी हाँ, उनकी फुर्ती कमाल की साबित हो रही है। साहिल को इस बार पहुंचाया है बेंच की तरफ। जल्दी से एक्शन में नजर आया, ऐसा लगा शायद विलंब हो गया और रिवाइवल क्या लिया। बैक किक लेकिन कनेक्शन नहीं। चेतन साहू इस बार बैक किक लगाने गए, उस राइट कवर की क्षेत्र में बहुत चौकन्ने खड़े थे प्रियांशु। एंकल होल्ड और उस होल्ड की वजह तो बाहर पहुंचाया चेतन साहू को। पिछले 2 रेड पे 2 अच्छे पॉइंट्स हासिल किए हैं हिमांशु ने। इस समय 4 बनाम 1 की स्थिति है, एक को छोड़ा है पीछे, इंतजार करेंगे कि कोई और टच आए। डबल एंकल होल्ड लेकिन कमजोर साबित होता हुआ वहां पर अंकित का डबल एंकल होल्ड, लेकिन वो बहुत कमजोर। एक और बार नजर डालिए, ऑफ बैलेंस हुए, ऐसा लगा कि वो गिर गए, इस वजह से उन्हें वो एंकल होल्ड के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब दूसरा हाथ और पैर से निकला तब कुछ बचा नहीं था करने के लिए। अभी दुहान बक लाइन को क्रॉस करके अब इंतजार कर रहे हैं, वापस जाएंगे और टाइम आउट। ऐसा लग रहा है जरूरत आन पड़ी है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब को, जो इस समय वो टाइम आउट लेने के लिए मजबूर हुई है। कोच राम सिंह नजर आ रहे हैं, राम सिंह जो कि कोच है इस टीम के, वो नसीहत दे रहे हैं। मुकाबला 10-10 की बराबरी पर है, यानी अभी तक तो एडवांटेज किसी एक टीम को उतना मिला नहीं है। नवीन जानते हैं कि वो सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए कोई जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ से बंटू, टीम के कप्तान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। नवीन एक और बार गए और वापस आ गए। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन इसी बीच और बुलाया जा रहा है नवीन शर्मा को और वो जगह लेंगे कप्तान बंटू की। एक रणनीतिक बदलाव और समझा जा सकता है, क्योंकि ये संभवतः एक अच्छा डिफेंडर होना जरूरी है जब आपके पास सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी हो, इसलिए ये तब्दीली की गई होगी। वो सब्स्टिट्यूशन, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन लिया गया। गुरु काशी यूनिवर्सिटी इस समय वापसी मुकाबले में कर चुकी है अच्छी खासी। एक और बार अभी दुहान को इस बार उस चपेट से निकल पाना बड़ा मुश्किल था, जिस तरीके से उनको टैकल किया गया। अभी भी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन यहां पर सुपर टैकल हो नहीं पाएगा क्योंकि हिमांशु उस स्थिति में अपनी टीम को लेके आ चुके हैं कि सामने वाली टीम को ऑल आउट के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऑल आउट होती हुई इस समय देखिए किस तरीके से घेरा बना के रोकने की सोच थी वहां पर। अजय कुमार थे लेकिन उससे काम बना नहीं। संदीप थे, अजय कुमार नहीं, माफ कीजिएगा। और ऑल आउट। तब गुरु काशी यूनिवर्सिटी एक झटके में 5 अंकों की बढ़त पर, 5 अंकों की बढ़त। आखिरी 6-7 मिनट का समय इस पहले हाफ के अंदर
गति अभी भी दिखाने की सोच। अब थोड़ा सा चेतन साहू, जब फुल फ्लेज टीम होती है तो वो गति दिखा सकते हैं। टच अभी भी नहीं आया है, बोनस अवेलेबल है। फुल फ्लेज टीम है इस बार। एंकल होल्ड, सिंगल लेग अटैक किया और इस बार नवीन एक और बार अच्छा टैकल और वापस लौटना पड़ेगा चेतन साहू को। 5 से 6 मिनट का समय इस हाफ में शेष और अभी स्थिति देखिए कितनी जल्दी बदल रही है। 6 अंकों की बढ़त पर पहुंच गई है। एक और वो पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। पॉइंट्स की झड़ी लगा रखी है हिमांशु ने गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए। 7 अंकों की बढ़त। दामोदर, ये परिस्थितियां तो बहुत जल्दी बदलती नजर आ रही है। कहां 10-10 की बराबरी थी और इस समय 7 अंकों की बढ़त पे है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, और यही इस खेल की एक रोचकता है कि पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। और यहाँ बॉडी टच, किस्मत इसे कहते हैं। नंबर 8 रेड करके बता रहे थे कि उन्होंने एक प्लेयर को आउट किया है, साहिल, लेकिन उनके पीछे पीछे भी एक तरह से खींचे चले आए उन्हें पकड़ने के लिए। और नंबर 4 और नंबर 11 बाहर जाते हुए नवीन और उनके साथ आशीष अप कोर्ट से बाहर। 12-17, 5 पॉइंट की लीड गुरु काशी यूनिवर्सिटी की। शुरुआत में लीड की थी, लेकिन उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी लीड बनाई। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, इस अंतिम 5 मिनट में अब बढ़त है गुरु काशी विश्वविद्यालय के पास। 5 प्लेयर कोर्ट पर, बोनस का कोई अवसर नहीं। एक खाली रेड कप्तान सागर की, लेकिन टीम के पास लीड है इसलिए आश्वस्त हैं सभी। और जहां लंबे कद के खिलाड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी के कोशिश में लगे हुए कि कहीं से इस बार किक, बढ़िया किक, बिल्कुल ऐसा लगा चेहरे के पास से टच करते हुए निकल गई। तो पॉइंट लेकर आए हैं हिमांशु, लंबे कद के हिमांशु। पहले ये देखें आप, ये जो ट्राई किया था ऐसा लगता है कि बॉडी पर टच हुआ और वे नीचे देख रहे थे उनके पैर की तरफ। 12-18 और यहाँ लॉबी में जाना यानी अपना कॉन्फिडेंस दिख। रेड पॉइंट लेकर आए साहिल, बहुत ही बढ़िया रेडर हैं। 13-18 हर एक्शन पर पॉइंट आ रहा है। पिछले 2 रेड पर पॉइंट्स आए हैं, 3 रेड पर पॉइंट्स आए हैं। अर्पण 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 को रोकना मुश्किल है। ये कलात्मकता है इस खिलाड़ी के खेल में। बॉडी पर इतना कंट्रोल है कि अपोनेंट समझ नहीं पाता कि वे रुकेंगे, दौड़ेंगे या पलटेंगे। 1 अंक लेकर आए अर्पण और यहाँ एक और बॉडी टच, यानी हर रेड पर पॉइंट आ रहा है। मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। लीड हालांकि कम नहीं हो रही, परंतु 19-14 ये स्थिति है। लाल कलर में जो टीम है गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबू बटिंडा पंजाब की, वे इस समय लीड कर रहे हैं 19-14, यानी 5 पॉइंट से। 2 मिनट 32 सेकंड का समय बाकी है पहले हाफ के पूरा होने में। बंटी रेड के लिए नवीन गए हैं। किक, इस बार कोशिश की एक एडवांटेज लेने की, बोनस पॉइंट लेने की। बोनस पॉइंट लेने के लिए जो दूसरी वाली लाइन है उसके पार आपका पैर ना जाना चाहिए, एक पैर, और दूसरा पैर हवा में रहना चाहिए। ये आवाज आपको आ रही होगी, ये संकेत करती हुई कि 10 सेकंड बचे हैं। बोनस पॉइंट, जी हाँ, बोनस पॉइंट दिया है। अच्छा बोनस पॉइंट 7 प्लेयर के बीच से लेकर आए। बहुत मुश्किल होता है बोनस पॉइंट अर्जित करना। साहिल प्रयत्न करते हुए कि रेड पर पॉइंट लेकर आए। 1 मिनट 45 सेकंड का समय बाकी। 6 पॉइंट की बढ़त है गुरु काशी यूनिवर्सिटी की। उनकी ओर से रेड पर गए हैं नवीन, लंबे कद के खिलाड़ी, परखते हुए कहां पर अटैक करना है। किक लगाई, राइट फ्लैंक में ही दबाव, लेकिन सभी मुस्तैद, सभी चौकस चौकन्ने। लेफ्ट कॉर्नर पर जो खिलाड़ी हैं
संदीप वो देख रहे थे कि यदि तीसरी बार पैर आएगा साहिल का तो फिर उन्हें पकड़ा जाएगा। एक और रेड पर पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारे खिलाड़ियों को एक तरफ तो कर दिया है, लेकिन यह बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रियांशु ने बताया कि उनके अंदर कितनी ताकत है और चेतन साहू को हिलने तक नहीं दिया, जो पूरी तरह से धकेल रहे थे उन्हें। 21-14, जैसे जैसे हाफ टाइम का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लीड बढ़ती जा रही है गुरु काशी यूनिवर्सिटी की, और ये एक दबाव भी बनता जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऊपर। और यहाँ 2 खिलाड़ी चेन पर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। नंबर 5 हिमांशु को रोकना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, आप चेन के साथ आए थे लेकिन हाथ छोड़ा वहां पर, और अकेले ही नंबर 10 जो थे डिफेंस में संदीप, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। 22-14, 8 पॉइंट की लीड, और ये मेरे ख्याल में हाफ टाइम के पहले की आखिरी रेड। जी हाँ, और नंबर 8 जिन्होंने रेड की, कोई पॉइंट तो नहीं आया, लेकिन एक रेड कंप्लीट करने के साथ समय पूरा हुआ 20 मिनट का।